तुम्हारी हताशा है। अंधविश्वास हार रहा है और विज्ञानवाद जीत रहा है। आडंबर और पाखंड और मनुवाद हार रहा है, जमीन में धंस रहा है, और अंबेडकरवाद और विज्ञानवाद की तरक्की हो रही है। क्योंकि यही तरक्की से पता चलता है कि अभी तक किसी अंबेडकरवादी ने किसी भी बाबा पर, किसी भी अंधविश्वासी पर हमला नहीं किया। वो प्यार से समझाता कि देख भाई, अगर तू ऐसा कर रहा है तो इसके कोई फायदे नहीं है, इसके अगर फायदे हैं तो मुझे गिनवा दे। अंबेडकरवादी की यही खासियत होती है। तर्कवादी व्यक्ति की यही खासियत होती है, वो किसी से नफरत नहीं करता, वो उसके अंधविश्वास से नफरत करता है, वो उसकी अज्ञानता से नफरत करता है, वो ज्ञान का उजाला फैलाने की कोशिश करता है। और इनकी चिड़ यही है कि ये लोग इतने प्यार से, इतने धीरे से, इतनी आसानी से लोगों को समझा के कैसे लेके जा रहे हैं। जो लोग हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं, उन लोगों को ये इतने प्यार से कैसे समझा रहे हैं। तो ये उसी नफरत के आगे इनका सारा खेल चल रहा है। सारे करोड़ों में जेल सुपारी देते हैं गरीब जनता को। तो इस तरह की जो ये हेट स्पीच करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगर इस देश के अंदर कोई तार्किक सवाल करता है, लोगों को जगाने की बात करता है, नींद में सोए ओबीसी को हिलाने की बात करता है, या एससी को उठाने की बात करता है, तो बस इनको तिलमिलाहट हो जाती है। जब हम सिर हिलाते हुए इनके आगे जी हुजूरी करें, ओबीसी इनका जो है सोता हुआ बैल की तरह इनके आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहे, इनको गुलामी करता रहे, इनके कहने पे एससी को लाठियों से पीटे, डंडों से पीटे, उनकी औरतों के ऊपर गलत नजर रखे, तो वो ओबीसी इनको प्यारा है, उस ओबीसी को गले लगा देंगे। लेकिन जो ओबीसी इस देश के अंदर जाकर के लोगों से कहे कि बुद्ध का विचार आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है, आपकी डूबती नैया को मंझधार लगा सकती है, तो फिर इन्हें नफरत हो जाती है, फिर वो ओबीसी इनका दुश्मन है। एक ओबीसी धनगढ़ जो वहां स्पीकर हैं, जब वो बोलते हैं उनके बारे में बाहर दो चार शब्द बोल दिए जाते हैं, तो उनकी मिमिक्री पे भी उनका पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बता दिया जाता है। लेकिन आज एक ओबीसी पर हमला किया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जानलेवा हमला हुआ, काले झंडे दिखाए गए, और उनके साथ सिक्योरिटी होते हुए उन अताताइयों की इतनी हिम्मत होगी, गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करी। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह देना चाहती हूँ होते हैं। तो भाई एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने साहित्य में कई जगह पर बोल कर गए, कि हमारा किसी भी धर्म विशेष से मतभेद नहीं है, किसी भी धर्म विशेष से हमारा मतभेद नहीं है, लेकिन जिस धर्म ने हमें हजारों वर्षों हमारे अधिकारों से वंचित रखा, दूर रखा, उस धर्म की कब्र खोदना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये हम किसी धर्म विशेष से नफरत नहीं कर रहे हैं, हम उस जातियों के गुच्छे में फंसे हुए सबसे नीचे तल पर पड़े हुए लोग आवाज लगाकर ये कह रहे हैं कि हम नीचे नहीं हैं, हम बराबर हैं। हम उस 4 मंजिल मकान की इमारत में दबे हुए लोग नहीं हैं, हम उसकी नींव में फंसे हुए लोग नहीं हैं। अब संविधान बराबरी की बात करता तो हम भी ऊपर हैं, और हम भी बराबरी की बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। जब पंडित, पुजारी, पाखंडी, बाबा, ढोंगी अपने मठों से, मंदिरों से, अपने राज्यों से, बड़ी बड़ी ANI जैसी चैनलों पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य का सर लेकर आओ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, जाओ MK स्टालिन का सर लेकर आओ, मैं आपको 4 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन निर्देश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य है वो लगातार हमला कर रहे हैं हिंदूवादियों पर, हिंदू धर्म पर, देवी देवताओं पर। देखिए, ये हमला नहीं होता। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं पर या हिंदूवादियों पर हमला, वो हमला नहीं कहेंगे उसको, वो तार्किक बात है, वो सवाल है। जब हम सवाल खड़े करते हैं तो अंधविश्वास लड़खड़ाने लगता है, कांपने लगता है, और वो हिला डुला अंधविश्वास जो करता है ना, हमला करने की स्थिति पे आ जाता है। तो हमला अम्बेडकरवादी लोग नहीं करते, हमला तो अंधविश्वासी लोग करते हैं, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। अगर उनसे कहेंगे कि इलाज कराने कहाँ जाओगे, अस्पताल जाओगे, मंदिर जाएंगे, तो वो कहेंगे जय श्री राम। अगर उनसे कहेंगे तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर गलत होगी तो तुम थाने जाओगे नहीं जाओगे, कि जय श्री राम। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, जय श्री राम। मतलब जो भी उनकी मूल समस्याएं हैं, वो कहेंगे हमारा जो भारत है विश्व गुरु बन रहा है। तो उनसे पूछ लिया जाएगा भी कितने देश भारत को विश्व गुरु मानते, तो नाम नहीं पता होगा, उन्हें कह देंगे जय श्री राम। वो कहेंगे GDP बढ़ रही है, उनसे पूछेंगे कितने रेट पर GDP चल रही है, कितनी हाईएस्ट चल रही है, और दुनिया में कितने ऊंची पहुंच गई, और कितने नीचे, देश पर कितना कर्जा, तो फिर कहेंगे जय श्री राम। तो ये जो अंधविश्वासी लोग हैं, इनके पास तर्क नहीं होता, इन पर बुद्धि ना होती। ये पढ़े लिखे होकर भी अगर अंधविश्वासी है तो वो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इस देश के अंदर तार्किकवाद का आंदोलन आज का नहीं है, ये बुद्ध के, पेरियार के, फूले के, उसके बाद बाबा साहब, उसके बाद कांशीराम साहब, ये वैचारिक आंदोलन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और ये वैचारिक तर्कवाद और अंधविश्वास दोनों का झगड़ा है, यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है। अगर जिस धर्म ने हमारा सत्यानाश किया, जिस धर्म ने हमारे पूर्वजों की हड्डियों पर भाले चलाए हैं, छुरी चलाई है, उनके अधिकारों पर इन्होंने पूरी तरीके से कुठाराघात किया है, उनको जीने का अधिकार नहीं दिया है, समानता की नहीं दी,
बराबरी नहीं दी, तो ऐसे धर्म या ऐसे सिस्टम को हम चुनौती देने पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। लेकिन निर्देश जी, बड़ा सवाल ये है कि जो स्वयं प्रसाद मौर्य है, हमारे देश में कई धर्म और भी हैं, उनमें भी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन वो उनको टच नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना क्यों बनाते हैं? हमारा कोई धर्म विशेष सुधारने का अभियान थोड़ी चल रहा है कि हम किसी के धर्म को सुधारते फिरेंगे। हमारा धर्म सुधारने का अभियान नहीं है, हमारा है इस देश में तार्किकता पैदा करने का, हमारा है हमारे शोषण की चढ़ी हुई जो चादर हमारे ऊपर उस उतार फेंकने का, हम अपनी शोषण की जो हमने शोषण झेला उस शोषण के खिलाफ बोलने को, उस शोषण में से अपने लोगों को निकालने का। अभी तो धर्मों की सुधार के लिए हम अभी तैयार ही नहीं हुए, अभी तो हम उसी जद्दोजहद में है कि हम खुद जो गुलामी में फंसे उसमें से कैसे निकलें। और जब उसमें से निकलने के लिए झटपटाहट करता है जो भी व्यक्ति हिलडुलता है या हलचल करता है, वो इनका शिकार हो जाता है। अब पाखंडियों की, ढोंगियों की सरकार चल रही है, अंधविश्वासियों की सरकार चल रही है, यहाँ पे ऐसे बाबाओं की सरकार चल रही है जो मठ मंदिर छोड़ करके सत्ता में जा रहे हैं, मठ मंदिर छोड़ करके लोगों को जान से मारने की, जीभ काटने की, गला काटने की सुपारी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। इससे सीधा पता चलता है कि सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा संरक्षण दे रही है या इन्हें ढील दे रही है हमें डराने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य बताया जाता है, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, क्या एक पूरा एक समस्या मोल ले रहे हैं स्वयं प्रसाद मौर्य, इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, देखिए किसी को तो ये समस्या मोल लेनी पड़ेगी, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो या इस देश के अंदर कोई भी जागरूक व्यक्ति हो। आपको ये लगता है अगर कोई भी बोलने वाला, तार्किक सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं कि एक बूंद से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह 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 जब बूंद बूंद पड़ती है ना, पूरी धरती को गीला कर देती है और कई बार समुद्र तक में जाकर के हलचल पैदा कर देती है। तो आपकी जो तार्किक सवाल है वो कई करोड़ अंधविश्वासियों को जो है हिलाने की क्षमता रखती है। तो मुझे लगता है कि ये वो जो रिस्क ले रहे हैं इसके लिए सारे ओबीसी समाज को आगे आना चाहिए, लेकिन ओबीसी जो है हिम्मत नहीं करता है। ओबीसी बहुत दब्बू है, डरा हुआ है और वो दहशत में, और ओबीसी सबसे ज्यादा मनुवाद का गुलाम है। यही कारण है कि आज ओबीसी के नेता पर, शीर्ष के बैठे हुए नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कहां सो रहा है ओबीसी समाज, क्या कर रहा है ओबीसी समाज? मंदिरों में जाकर घंटा बजा रहा और तुम्हारे नेताओं पर हमला हो रहा है। तुम क्या करोगे? तुम और क्या कर सकते हो? तुम अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, तुम उन नेताओं की लड़ाई के लिए आगे खड़े नहीं हो सकते जो नेता तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस तुमने तो यही सोच लिया है कि एससी को दबा के रखो और पुजारी जी के पैरों में जाकर पाए लागू पंडित जी कह दो, हो गया जी इससे हमारा उद्धार। अरे तुम्हारा उद्धार करने के लिए जो नेता लड़ रहे हैं उनके लिए तो ये ओबीसी समाज जागरूक नहीं होता, उनका तो साथ देता नहीं है। और ये किसका साथ देगा? ओबीसी समाज के नेताओं पे जब ये मार पड़ती है, जब वो वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, वैचारिक जंग करते हैं, तो एससी समाज उनके लिए मंच लगाते हैं, एससी समाज उनका सपोर्ट करते हैं और जगह जगह जाकर के उनके पक्ष में बयान देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो प्रोटेक्शन करने के लिए जब तक ओबीसी समाज अपने नेताओं के लिए नहीं आएगा, अपने विचारों के, अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ओबीसी समाज ऐसे ही हजारों वर्ष से गुलाम रहा है और आगे भी कई वर्षों तक गुलाम रहेगा। जो ट्रैक पकड़ा हुआ है स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने पिछले 1-2 साल से, क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर वो समाज सुधारक बन जाएंगे, जो जिस तरह से हिंदू धर्म की कमियां बता रहे हैं? वो आपको मैं बताऊं, देखिए इस देश के अंदर ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा महापुरुष रहे हैं। जैसे आपको ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, इधर पेरियार साहब, इधर ललाई सिंह यादव जी। तो इस देश में अनेकों जो है महापुरुष जो ओबीसी समाज के रहे हैं। आज के जो ओबीसी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग स्पीचेस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या है ना, एक चीज है, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह का बोल रहे हैं जिससे कि वो संसद तक चले जाएं या विधानसभाओं तक चले जाएं। तो अगर इस तरह से आप केवल विधानसभा या संसद तक जाने की बात करेंगे या इतना इतना ही काम करेंगे जितने में आपको राजनीतिक लाभ हो जाए, तो ओबीसी समाज जागरूक नहीं होगा, क्योंकि आपको ज्योतिबा फूले की तरह काम करना पड़ेगा। जब तक ओबीसी समाज में ज्योतिबा फूले की तरह काम करने वाले ईमानदार लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक ओबीसी समाज जागेगा नहीं। आप एससी के मंचों पर जाकर कितना ही भाषण देना, एससी पहले से ये सब बातें जानता जो आप बताने जाते हो, और ओबीसी आपके साथ कभी खड़ा नहीं होता। यही कारण है कि आज ओबीसी समाज जाग नहीं रहा। मुझे बताइए कितने ओबीसी नेता ओबीसी समाज में जाकर सभाएं लगाते हैं? कितने लगाते हैं? एक भी ओबीसी नेता मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा देश के अंदर जो ओबीसी समाज में जा करके समझाए, जो उनको बताए कि भाइयों एससी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसको साथ लो, और ये तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार बैठा, एससी समाज को साथ लोगे तो ओबीसी की और ताकत बढ़ेगी और तुम सत्ता में भी आ जाओगे। ऐसा समझाने वाला ओबीसी के पास कोई नेता नहीं है। हाँ, एससी समाज मंच लगाता तो उन मंचों पर जाकर स्पीच देने के लिए वो लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई है। पर ओबीसी समाज इनके साथ तभी खड़ा होगा जब ओबीसी में जागरूकता आएगी। क्यों अकेले पड़ जाते हैं ये लोग? क्यों ये एकदम से तन्हा दिखाई देते हैं जब जब ये
हमले होते हैं? क्योंकि ओबीसी समाज जागरूक नहीं है। वरना ओबीसी समाज इतनी मार्शल कॉम में और पूरे देश में पाई जाती है, ये इनकी संख्या एससी से भी ज्यादा है, लेकिन सरकार एससी से डरती है पर ओबीसी से नहीं डरती, क्योंकि उन्हें पता है ओबीसी तो हमारी गुलामी कर रहा है और एससी बगावत करता है। वो बागी हो चुका है। बागी क्यों हो चुका है? क्योंकि वो अम्बेडकरवाद को पढ़ चुका है। ज्योतिबा फुले को पढ़ने और समझने और उनका आंदोलन चलाने वाले सबसे ज्यादा एससी समाज के लोग हैं। ओबीसी समाज ना उन्हें पढ़ता है, ना बताता है, ना उनके बारे में जिक्र करता है, ना अपने बच्चों को बताता है, ना उनका सम्मान करता है। आपको मैं बता दूं, ज्योतिबा फुले के बारे में सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर आंदोलन चलाया, सावित्रीबाई फुले के बारे में आंदोलन चलाया, तो मुझे बताइए कितने सैनी लोग हैं, कितने सैनियों का नाम आप जानते हो? सैनी समाज नहीं जानता कि हमारे परिवार की, हमारी जाति की इतनी महान हृदय वाली महिला ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जोड़ी हमारे समाज में पैदा हुई है। तो वो सम्मान कैसे करेगा जब उनके बारे में जानेगा ही नहीं, तो उनके बारे में बताएगा क्या? और ललई सिंह यादव के बारे में खुद यादव समाज नहीं पढ़ा है, कि उसे यादव समाज को खुद नहीं पता। यादव समाज कृष्ण के पीछे भाग रहा है, जो लड़कियों के नहाते हुए कपड़े चुराया जाता था। लेकिन एक महान व्यक्ति जो ललई सिंह यादव है, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, हजारों वर्ष की रामायणों पर लोगों को उल्लू बनाने वाली रामायण की कलई खोल के रख दी और सुप्रीम कोर्ट तक से वो मुकदमा जीत कर आए, खुद ललई सिंह यादव को यादव समाज नहीं जानता। तो आप बताइए कहां है ओबीसी समाज में जागरूकता? मुझे तो लग रहा है अगर ललई सिंह यादव को ही यादव समाज पढ़ ले तो पूरा यादव समाज जो है अम्बेडकरवादी हो जाएगा। अगर इस देश का ओबीसी समाज में अगर सैनी समाज, कुर्मी समाज अगर ज्योतिबा फुले को पढ़ ले तो पूरा देश का सैनी समाज अम्बेडकरवादी हो जाएगा, क्योंकि सारे महापुरुषों की विचारधारा का संगम जो है एक ही जगह पर है, तर्कवादी।